कुछ भी, फेंक दो इन्हें, ले जा सब कुछ। अरे डुगू क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे मत बोलो बेटा, सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बोलो क्या हुआ, क्या बात है? एक तो पहले रिया का गिफ्ट भी घुमा दिया, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और ऊपर से पापा ने मेरे साथ चीटिंग भी की। पापा ने क्या किया? पापा ने कैसे चीटिंग की? आप खुद ही इस पैकेट के अंदर देख लो। दिवाली के दिन मैं सिर्फ फुलझड़ियाँ जलाऊंगा, कोई भी पटाखे लाके नहीं दिया, कुछ भी नहीं, ना अनार ना चक्री। मुझे नहीं चाहिए पटाखे, ले जाओ सब, फेंक दो इन्हें, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, किसी से बात नहीं करनी है। हमारी विजेता जोड़ी है पायल अग्रवाल और अक्षरा सिंघानिया। आइए पायल जी प्लीज। बेटा सुनो, जिद नहीं करते हैं, पापा आएंगे ना तो हम उनसे बात करेंगे, ओके? क्या बात करनी है पापा से? मुन्ना आज तू दफ्तर से जल्दी आ गया बेटा? नक्श का फोन आया था, बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए आ गया मैं। क्या हुआ, अब तक गिफ्ट मिला नहीं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? मुझे गिफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। नैतिक वो गिफ्ट वाली बात पे नहीं, पटाखों वाली बात पे गुस्सा है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई मत आना मेरे पास, आप सब गंदे हो। गिरजा तुम क्या करती हो, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना तुम्हें। और अक्षय ये पटाखों की क्या बात है? पहले तो बच्चे को शांत करने के लिए पटाखों का लालच दिया और उसके बाद लेके भी नहीं दिए। लेके तो आया था मैं। क्या फुलझड़ी? बच्चा है मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम अनार और चक्री तो ला कर देते। ऑलरेडी वो गिफ्ट वाली बात को लेकर बहुत गुस्सा है, उसका मूड ऑफ है। और फिर मूड उसका इसलिए खराब है क्योंकि आपने फोन नहीं उठाया। और ये अचानक से रंगोली में कहाँ चलेंगी आप? अगर घर पे होती तो गिफ्ट इधर उधर होता नहीं और नक्श ऐसे नहीं रोता। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मना लूंगा उसे अपने तरीके से। आप जाइए अपने कंपटीशन में। नैतिक आपको पता भी है मैं वहाँ रंगोली कंपटीशन में क्यों गई थी? किसी की मदद करना। मुझे नहीं सुनना है। बाहर आप दूसरों की मदद करने जा रही हैं, चाहे खुद का बच्चा यहाँ पे परेशान होता रहे। परेशान आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं, इसलिए मनाएंगे भी आप ही। और प्लीज हाँ, इस बार कोई लालच मत दीजिएगा उसको। आप मुझे मत सिखाइए कि उसे कैसे मनाना है। बस बस मुन्ना बहू, तुम दोनों त्योहार के दिन मत शुरू हो जाओ। दोष किसी एक का नहीं है, हम सबकी गलती है। हाँ पायल, क्या हुआ, रिजल्ट आ गया? थैंक यू सो मच अक्षरा, मैं बता नहीं सकती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पागल है क्या? मैं बहुत खुश हूँ, कांग्रेचुलेशंस। और वैसे भी बुरे वक्त में दोस्त काम नहीं आए तो फिर वो दोस्त किस काम के? भगवान करे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाए। थैंक्स वंस अगेन अक्षरा। अच्छा बाय। भाभी माँ, छोटी माँ, वो पायल का फोन था। आज रंगोली कंपटीशन में बड़ी खुशी हो रही होगी ना अक्षरा, जो तुम दोनों जीत गई और मैं हार गई। आप उन्हें जरूर डांटना था दादी, वो हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। हाँ हाँ जरूर डांटूंगा, तू देखना लल्ला। और उनसे बात भी नहीं मत करना। अरे बात ना करूंगा तो डांटूंगा कैसे? तो ठीक है, पहले डांटना फिर बाद में बात नहीं करना, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ। चाचा जी, हाँ। उसके टीवी में वो राजा क्या बोल रहा था, जिसका मतलब मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझे भी वैसे ही बोलना है। हाँ, राजा बोल रहा था कि क्रोधातिरेक से हमारा कपाल फट रहा है। क्रोधातिरेक से हमारा कपाल फट रहा है। हाँ। अब मैं सबको जाके यही बोलूंगा, सब जाके उन्हें समझ आएगा कि मैं कितना गुस्सा हूँ। हाँ ठीक है। ये लीजिए माँ, दिवाली के लिए कोरे दिए। ठीक है, जाने पानी में भिगो के रख दे रात भर। वो किस लिए दादी? उससे तेल कम लगता है। ओह, वैसे हम ऑयल वाले दिए क्यों लगाते हैं? दूसरी लाइट भी तो लगा सकते हैं ना? वो तो हम लगाएंगे ही राजकुमारी, लेकिन दिवाली पर जब तक ये तेल वाले दिए ना जलाए ना, कुछ कमी सी लगती है। बिल्कुल सही कहा दीदी। चल छोटी, जब तक वर्षा ये काम कर रही है हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। ठीक है दीदी।
भाभी इतने सारे दिए, ये कुछ ज्यादा नहीं है? अपना घर भी तो बड़ा है ना जसमीत, इससे कम से काम चलेगा ही नहीं। आधे से ज्यादा तो छत और आंगन में ही लग जाएंगे। हाँ जी भाभी, पर इसमें कितना सारा तेल वेस्ट होगा? हाय, इतने में तो चंदा दीदी के 1 महीने का खाना बन जाए। मुझे तो लगता है कि हमें कैंडल्स ही जलानी चाहिए, नहीं? रुक्मिणी बहन, क्या हुआ? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बताइए हमें। धोखा हो मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। प्रतियोगिता की बात मैंने बताई, मैंने मदद मांगी, तो जोड़ी वहां जाके बनाई अपनी सहेली के साथ, उसे जिताया और मुझे हराया। मेरा साथ नहीं देना था तो नहीं देती, लेकिन किसी और का साथ दिया ताकि मैं ना जीत सकूं। मुझे क्या करना था पैसे लेके? जीत जाती ना तो आप ही के बेटी के काम आते। रुक्मिणी बहन, जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई है। बहू जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कर सकती, हम जानते हैं ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं होता तो आप ही पूछ लीजिए उसने वहां पे जाके क्या किया है। छोटी माँ, भाभी माँ, मैं सच कह रही हूँ। आंटी और मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। लो कर लो बात, ये तो सामने सामने झुठला रही है। जो अपनी बात से पलट जाए वो किसी की भी बात से पलट सकती है। तो अब इस विषय में बात करने का क्या मतलब है? अच्छा बाबा, तुम ही सही और मैं गलत। पागल हो गई थी मैं, जो आपकी इस महान बहू पे लांछन लगाए। माफ कर दीजिए, मैं तो जा रही हूँ। अक्षरा, प्लीज हमें बताओ क्या बात है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई छोटी माँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे राधे। जी राधे कृष्णा। हमारे कपड़े रेडी हो गए होंगे ना? हाँ जी, बस हो ही रहा है। मैंने आपको कल का टाइम दिया था ना। वैसे तो परसों का दिया था, लेकिन रेडी नहीं हुए, तो हमने सोचा कि आज हो गए होंगे, इसीलिए मैं आ गई। और कल दिवाली है और यही कपड़े मुझे कल पहनने हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपके कपड़े रेडी हो जाएंगे। देखना कहीं सुम्मी की शादी के जैसे ना हो जाए। बारात पहुंचने के बाद भी उसका दुपट्टा नहीं पहुंचा था। जी हो तो जी गलतफहमी हो गई थी। आप टेंशन मत लो, आपके कपड़े आपको कल जरूर मिल जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन इस बार टाइम पर दे देना। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। जी। जसमीत बेटा, इतना काम लेती ही क्यों हो? तुम्हें पता है ना, पहले भी ऐसा हो चुका है कि समय से कपड़े तैयार नहीं हुए थे। माँ, मुझे लगा था कि हो जाएगा, पर माँ इधर घर का काम उधर बुटीक का काम, मुझसे बैलेंस नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर घर का काम करने के लिए अब चंदा दीदी है ना, और वो तो तुम्हारे बुटीक के काम में भी हेल्प करती हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं लगता है, बार बार लोग घर के चक्कर लगाते हैं। जसमीत, देखो बात तो सही है, मेरे हिसाब से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो फिर ठीक है, तो मैं बुटीक बंद ही कर देती हूँ ना। वैसे भी सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है और घर का काम भी पेंडिंग पड़ा रहता है। वैसे भी क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। जसमीत, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो यार। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो। चाहिए तो अपने हेल्प के लिए किसी को रख लो, पर ये मत कहो कि घर के कामों की वजह से नहीं हो पा रहा। ये कैसी दिवाली है भाभी माँ, एक के बाद एक परेशानी आ ही रही है बस। अब कुछ नहीं होगा देवयानी, जैसे दिया जलाते ही अंधेरा दूर हो जाता है ना, वैसे ही शुभ दिन आते ही हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देवयानी, कल सुबह रश्मि नंदिनी के घर जाएंगे, शाम को हमारे घर पे पूजा है ना। हाँ, करिश्मा को भी पूजा में बुला लेना, वो भी इस घर की लक्ष्मी है ना। अभी फोन कर लेती हूँ उसे।
नमन को फोन करके देख ले। पर भाभी देवयानी, अब ज्यादा गुस्सा मत करना उसे, ये बात अब भूल जा। तुम्हारे दादाजी सही सलामत घर वापस आ गए ना, तो दिमाग से निकाल दे ये बात। हेलो 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 नमन, हेलो हेलो नमन, हेलो हेलो मॉम। कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आए अब तक? मॉम मैं बस बाहर आया था, वो कुछ काम से, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। करिश्मा को भी फोन कर रही थी मैं, वो भी नहीं उठा रही। हाँ मॉम, वो शायद मीटिंग में बिजी हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी बात हो तो उसे कह देना कल दिवाली की पूजा है, घर पे आ जाए। वो आएगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। या श्योर मॉम, बाकी बातें मैं घर आकर करता हूँ। क्या हुआ? मॉम ने तुम्हें घर बुलाया। क्यों? अरे क्यों, क्या दिवाली है इसके? मुझे नहीं आना है। ऐसे क्यों देख रहे हो नमन? मेरा नया घर है, मुझे दिवाली यहाँ मनानी है। कुछ फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तुम भी आओ ना। हर फेस्टिवल में वहाँ जाना जरूरी है क्या? लेकिन घर पे सब यही चाहते हैं। और मेरा मन है कि मैं यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ दिवाली मनाऊं। उसका क्या? नक्श, देखो क्या आया है, शायद रिया का गिफ्ट है। ये रिया का गिफ्ट नहीं है। नहीं नक्श, ये तो रिया का ही गिफ्ट है। देखो ये नीचे चंडीगढ़ भी लिखा है। उसने मुझे फोन पर बताया था कि उसने इस बॉक्स में एक कार्ड, एक लेटर और 2 चॉकलेट्स भी रखी है। इसमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है रखना भूल गई हो, मतलब उसने आपसे कहा हो लेकिन रखा ना हो। लेकिन ये हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं है। मुझे पता है ये गिफ्ट आप लोगों में से ही किसी ने भेजा है। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे रिया का ही गिफ्ट चाहिए। ये आपने भिजवाया ना नैतिक? हाँ, मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी उदासी दूर करने के चक्कर में आपने उसे और दुखी कर दिया नैतिक। कम से कम मैंने कोशिश तो की, आपने तो वो भी। अंशु की सलाह बिल्कुल ठीक है जसमीत बेटा, आप 1-2 लोगों को रख क्यों नहीं लेती अपनी मदद के लिए? देखिए इतने शौक से आपने काम शुरू किया है, अब इतनी छोटी सी बात के लिए उसे बंद क्यों करना? हाँ बेटा, तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत भी बेकार जाएगी। काम करती रहो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों को संभालने की भी कोशिश करो। और अंशु बेटा देखो, पति का काम होता है अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाना, ना कि उसे इस तरह नाराज करना। जस्मी चाची, आप टेंशन मत लो, मैं स्कूल से आके आपकी हेल्प करूंगी और आप अपना बुटीक मत बंद करो। चलो, अब तो बड़े छोटे सबका समर्थन मिल गया तुम्हें। अब खूब अच्छे से मन लगा के काम करो। थैंक यू आप सबका। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, कंपटीशन में जीत नहीं पाई इसलिए खराब लग रहा है ना। माँ, आप इतना परेशान मत होइए, आपने कोशिश तो की ना। आप चिंता मत करिए, देखिएगा आने वाला बच्चा अपना भाग्य खुद लेकर आएगा। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, लेकिन मन तो करता है ना कि हम भी उसके लिए कुछ करें ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। जिस बच्चे की दादी उससे इतना प्यार करती हूँ, उसे दिक्कत कैसे हो सकती है? क्या हुआ मम्मा, कोई प्रॉब्लम है?
पापा ने मुझे बोला था जब तक वो नहीं आएंगे मैं ही आप दोनों का ख्याल रखूंगा। बताओ ना। कोई बात नहीं है छोटे पापा। मम्मा बताओ ना प्लीज, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम। कितनी बार बोला है तुझे, अब अपनी माँ को इस तरह से पकड़ा मत कर। दादी आप मुझे मना क्यों करती हो? आजकल बहुत बहस करने लगा है तू, वो नक्श के साथ रह के। मम्मा दादी मुझे हमेशा डांटती है। I don't like her। ऐसे नहीं बोलते, दादी है ना आपकी। मम्मा अब आप भी मुझे समझा रही हो, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। यश जा जा, अब कोई मनाने आने वाला नहीं है तुझे। क्या हुआ बहू, जुकाम हो रहा है? हाँ माँ, शायद सर्द कम लगा होगा। अब तू जाके आराम कर। लेकिन माँ यश, मैं देख लूंगी उसे, तू जा। ये यश भी ना बहुत शैतान हो गया है, ये तो बहू को आराम ही नहीं करने देगा। मुझे कुछ करना चाहिए। आहा, अरे वाह कितनी अच्छी जेली है, देखो तो। ओ माय गॉड, आपको देखिए कैसे स्माइल कर रही है, कह रही है प्लीज मुझे खा लो। मुझे नहीं चाहिए। वाह जेली, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, तुम्हारा मन है खा लो। नमन, तुमने करिश्मा को कह दिया ना आने के लिए? जी मॉम, बोल दिया। उसने बोला कि ट्राई करेगी। ट्राई करेगी मतलब? मतलब उसके पास भी तो टाइम होना चाहिए ना, और आप तो जानती हैं कि वो काम कर रही है। मैं जानती हूँ, लेकिन दिवाली के पहले दिन सबको छुट्टी होती है, ये भी जानती हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मॉम अब होगा उसको कुछ काम, मुझे क्या पता। मैंने तो आपका मैसेज उसको दे दिया और उसका मैसेज आपको, बस बात खत्म। ठीक है, फिर मेरा एक मैसेज और दे देना उसे। उससे कहना कि थोड़ी देर के लिए ही सही, पर पूजा में आ जाए। माँ से झूठ बोलना मुश्किल होता है ना, वो हमारी रग रग पहचानती। क्या हुआ, नहीं आ रही है क्या? मना कर दिया? नहीं दी, वो एक्चुअली वो एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई है। क्या? ये कब हो और हम में से किसी को पता भी नहीं है? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। अरे पर फिर भी नमन, अब क्या जरूरत है ये सब करने की? कुछ ही टाइम की तो बात है, उसके बाद तो वो घर उसे छोड़ना ही था ना। वो एक्चुअली अंकल आंटी ने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। नमन तो तुम्हें समझाना चाहिए था ना करिश्मा को, तुम मुस्कान की बात भूल गए जब वो घर में अकेली थी। वो दी, और मैंने करिश्मा को ये बात बताई भी, बट डोंट वरी, ये घर सेफ है। तो फिर तुमने ये बात छोटी माँ को क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो कुछ सुनेंगी सोचेंगी नहीं, बस सीधा नाराज हो जाएंगी। और वैसे भी अभी तक वो दद्दा जी की बात को लेकर ही उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। दी, दिवाली के बाद बता दूंगा पक्का। और कल जब वो आएगी तो फिर झूठ बोलोगे? अगर जसमीत के वो नहीं आएंगी, आई एम श्योर अबाउट इट। ज्यादा गलतियां मत करो नमन, महंगी पड़ सकती है। नक्श कहाँ है? बाबूजी के कमरे में। क्यों? जब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे? आप उसे समझा भी तो सकते थे। मैं जो जो ट्राई कर सकती थी सब ट्राई कर चुकी हूँ। आपसे अगर कुछ और ट्राई होता है तो कर लीजिए, जो भी मन में आए। वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़ पे लाया है, बदला सा लगे है हर नजारा। सॉरी। आप कुछ भी बोलते हैं नैतिक, और बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते। मैंने कहा ना सॉरी, आगे से ख्याल रखूंगा। बताओ, आज के दिन कैसा माहौल हो रखा है घर में? नमस्ते जी, बद्री प्रसाद जी ने ये कुछ भिजवाया है, ये उनके पास गलती से आ गया था। लला, लला, मिल गया। ये देखो, दिया का डब्बा वापस आ गया। हाँ, यही है।
चलो अच्छा हुआ, शुक्र है भगवान का। देखा कल से कैसे मुंह उतर गया था लल्ला का, और अब देख कितना खुश है। ये अब लग रहा है कि दिवाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।